नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूँ प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने देखा होगा, नहीं देखा तो मैं आपको बता देता हूँ। कुछ ही मिनट्स पहले भारत के कोस्ट गार्ड और भारत की नौसेना ने ये ट्वीट करी थी, ये विजुअल्स दुनिया के सामने रखे। और इधर आप देख पाओगे, ये जो शिप है जिस पे आग लग रही है, ये एक सिंगापुर फ्लैग शिप है जो केरला के कोस्ट के पास से जा रही थी। और तभी यहाँ पे एक बड़ा धमाका होता है, पूरी शिप में आग लग जाती है। और जो विजुअल्स हैं इनको देख के आप खुद ही समझ जाओगे कि पूरे विश्व के मीडिया की अटेंशन यहाँ पे चली जाती है कि जो क्रू है यहाँ पर, इनको कैसे बचाया जाएगा। क्योंकि आप खुद सोच सकते हैं, इस शिप में आग लग रही है, शिप में क्रू है, ये लोग कहीं भाग सकते नहीं हैं, हर जगह पानी है। तो इमीडिएटली इंडियन कोस्ट गार्ड और इंडियन नेवी दोनों ने मिलकर एक ऑपरेशन लॉन्च किया, जिसके अंडर इस क्रू को बचाने का प्रयास किया गया। और साथ ही साथ शिप में जो ये आग है, ये आग भी बुझाने का प्रोसेस शुरू कर दिया गया। मैं आपको बता दूं, ये कहीं से भी एक आसान ऑपरेशन नहीं है। दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट ऑपरेशन, क्योंकि जो आग आप देख पाओगे शिप में, बहुत ज़्यादा भीषण है। और अगर आप सोच रहे हैं, वेट, हाउ डज दिस हैपन, एक कार्गो शिप है, इस पर ऐसी आग कैसे लग सकती है। बताया यहां पर यह जा रहा है कि जो ये शिप है वैन हाई 503, ये 4 टाइप के हैजार्डस मटेरियल जो कभी भी फट सकते हैं, कभी भी कंबस्ट हो सकते हैं, अगर बहुत ज्यादा गर्मी से ये एक्सपोज हो गए, ये कैरी कर रही थी ये कार्गो शिप। इसमें आते हैं फ्लेमेबल लिक्विड्स क्लास 3, फ्लेमेबल सॉलिड्स क्लास 4.1, सब्सटेंस लायबल टू स्पॉन्टेनियस कंबशन, ऐसी चीजें जो अचानक से फट सकती हैं, और टॉक्सिक सब्सटेंसेस क्लास 9। और मैं अज्यूम करूंगा यहाँ पर कि तापमान सिंस लगातार बढ़ता जा रहा है, जो ओशन साइड जाओगे काफी बार वहां पे तापमान और जरा बढ़ जाता है, और सुबह के टाइम ही यहाँ पर सडनली एक एक्सप्लोजन होता है। और क्लियरली सिंस इस शिप में ना बहुत सारे हैजार्डस मटेरियल थे, तो इनमें से अगर एक में भी विस्फोट हुआ, एक तो देखिए ऐसा मटेरियल था जो कभी भी फट सकता है, अगर ज्यादा हीट से वो एक्सपोज हो गया, आसपास और मटेरियल था जो आग पकड़ लेता है। तो इस वजह से दुनिया के सामने ऐसे दृश्य आए हैं। और ये एक लेसन है मेरे ख्याल से दुनिया भर के लिए कि कार्गो शिप्स की सेफ्टी पर फिर से हमको ध्यान देना होगा। क्योंकि अभी भी मैं यहाँ पर ये बता दूं, सभी क्रू मेंबर्स की सेफ्टी की कंफर्मेशन की न्यूज नहीं आई है। टोटल यहाँ पर 22 लोग थे, इस शिप पर क्रू था 22 लोगों का। ये वेरियस नेशनैलिटी के थे, कई ताइवान के थे, कई सिंगापुर के थे, कुछ न्यूज आउटलेट्स कह रहे हैं कि कुछ चाइना के भी यहाँ पर लोग थे, बट ये बात अभी तक कंफर्म हुई नहीं है। इनमें से 18 लोगों को भारतीय नौसेना और भारतीय कोस्ट गार्ड ने बचा लिया है। बाकी 4 के साथ क्या हुआ ये कंफर्म नहीं है, बट आपके सामने है जिस लेवल का एक्सप्लोजन हुआ है यहाँ पर, एनीथिंग कुड हैव हैपेंड। ये क्लियरली एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी लग रही है कि 4 लोग इस तरीके से मारे गए समुद्र के बीचों बीच। बट अगेन मुझको यहाँ पे अभी वैसे ये बोलना होगा कि अभी कंफर्म्ड हुआ नहीं है कि बाकी 4 लोगों के साथ क्या हुआ। होपफुली कुछ मिराकल यहाँ पे हो जाएगा और वो लोग भी बच जाएंगे। मगर भारतीय नौसेना कितनी तेजी से यहाँ पे एक्शन में आ गई। हमने इमीडिएटली आईएनएस सूरत, डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, इन दोनों को डिप्लॉय कर दिया, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट असिस्टेंस है ये हम प्रोवाइड कर सके। जो 18 क्रू मेंबर्स हैं इनको सेफली रेस्क्यू किया गया आईएनएस सूरत में। जी हाँ, हमने लिटरली इंडियन नेवी की शिप यहाँ पर यूज करी है 18 लोगों की जान बचाने के लिए। यूजुअली कंट्रीज इस हद तक जाती नहीं है, मैक्सिमम कोस्ट गार्ड को भेज दिया जाता है, बट इस केस में इंडियन नेवी ने एक प्रोएक्टिव रोल निभाया है। और इसलिए सिंगापुर की तरफ से भी आप देखोगे, थैंक यू इंडिया, ये स्टेटमेंट है सिंगापुर की एम्बेसडर की जो इंडिया में है। ये कह रहे हैं 18 क्रू को रेस्क्यू किया गया ऑन एन इंडियन नेवी शिप। जो इंजर्ड थे इनको मेडिकल ट्रीटमेंट दी जा रही है। प्रोफेशनल एंड रैपिड रिस्पॉन्स ऑफ द इंडियन कोस्ट गार्ड एंड द इंडियन नेवी, प्रेइंग दैट द रिमेनिंग क्रू आर फाउंड सेफ। और इधर आप देख पाओगे सारी जो ये डिटेल्स हैं ये भी इन्होंने यहाँ पर लिखी है। काफी आप देखोगे सिंगापुर के मीडिया आउटलेट्स में इंडियन नेवी को भी काफी थैंक यू कहा जा रहा है। और रीजन देखिए सिंपली ये है कि ऐसे टाइम में जब इंडियन नेवी लगातार यहाँ पे एक्सपैंड कर रही है, इवन चाइना की जो नेवी है वो भी काफी एक्सपैंड कर रही है इंडो पैसिफिक में, और यूएस की नेवी इतनी प्रोएक्टिव नहीं है जितनी एक टाइम पे थी। और माना जा रहा है जो हालत अभी बन रही है यूएसए की, लग रहा है कि इनकी नेवी प्राइमरली फोकस्ड होगी चाइना को कंटेन करने में, और काफी जगह रेस्क्यू ऑपरेशंस में यूएस इतना इन्वॉल्व होगा नहीं। तो इस रीजन को ना एक सुपर हीरो की आवश्यकता है। लिटरली मैं सुपर हीरो ही बोलूंगा, क्योंकि सुपरमैन वगैरह वैसे तो रियल में है नहीं। जब कुछ ऐसा एक्सीडेंट हो जाए बिल्कुल समुद्र के बीचों बीच, ओशन के बीचों बीच, एक कार्गो शिप पर भीषण आग लग गई है, उस वक्त कौन बचाने के लिए आएगा? आपको कोई सुपर हीरो पावर्स वाला ही चाहिए। तो इंडिया से ही एक्सपेक्टेशन है कि भारत चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा। अब यहाँ पे आप कहोगे चाइना की तरह एक्ट नहीं करेगा मतलब, रिसेंटली 1 साल पहले की बात है, एक केस सामने आया था। चाइनीज नेवी ने ना
एक एसओएस कॉल, एसओएस की फुल फॉर्म होती है सेव आवर सोल। जब एक शिप बहुत ज्यादा प्रॉब्लम में होती है, उस शिप पे अटैक हो रहा होता है, वहां का जो क्रू है उसको लगता है कि बस मरने वाले हैं ये लोग, तो वो एक इमरजेंसी एसओएस कॉल रिलीज करते हैं। और एक बेसिक ह्यूमैनिटी होती है कि कोई आपको एसओएस कॉल सुनने में आए ना कहीं से, तो आप मदद करोगे, इंसानियत के नाते आप मदद करोगे, आप झंडे कंट्री वगैरह सब भुलाकर यू विल हेल्प दैट ह्यूमन बीइंग। मगर चाइना ने दुनिया को शॉक कर दिया था जब चाइनीज नेवी ने एक एसओएस कॉल इग्नोर कर दिया। हुआ क्या कि एक लाइबेरियन फ्लैग शिप थी, इसमें कुछ इजरायली भी थे, इस पर सोमालिया के पायरेट्स ने अटैक कर दिया। यूएस और यूएस के जो बाकी अलाइड कंट्रीज हैं वो कोशिश कर रहे थे इस शिप को बचाने की। चाइनीज नेवी पास में थी, ये चाहते तो बहुत ही आराम से हेल्प कर सकते थे, मगर इन्होंने एसओएस कॉल इग्नोर कर दी। एवरीवन वाज शॉक्ड कि ये चाइना का मिलिट्री बजट, ये एयरक्राफ्ट कैरियर इतना जो ये कहते हैं कि हमारा नेवी बहुत स्ट्रांग है, सबका फायदा क्या हुआ जब इनके लोग इतने कायर है, जब एसओएस कॉल सुन के भी ये इग्नोर कर देते हैं। और इस पर खूब आर्टिकल पब्लिश हुए थे। ये एक और आपके सामने आर्टिकल है, चाइना इग्नोर डिस्ट्रेस कॉल फ्रॉम हाईजैक्ड इजरायली शिप। ना ये जो शिप है वैसे लाइबेरियन फ्लैग के अंडर थी, मगर इसको इजरायली शिप भी कहा जा रहा था काफी जगह। और इस आर्टिकल में आप देख पाओगे चाइनीज नेवी को एक नहीं, दो नहीं, 59 बार डिस्ट्रेस कॉल दिए गए। ये बात पेंटागन ने बाद में रिलीज करी, दुनिया को बताया गया कि ये है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, ये इनके मॉरल्स है, ये इनके एथिक्स हैं कि 59 टाइम्स एक शिप इनको हेल्प करने का सिग्नल देती है, तब भी उसको ये इग्नोर करके चले जाते हैं। तो ये चीजें ऑब्वियसली बाकी जो कंट्रीज है वो भी नोटिस करती हैं। चाइना वैसे ही बदनाम है साउथ चाइना सी में अपने आसपास के जो कंट्रीज हैं उनको बुली करने में। फिलीपींस की कोस्ट गार्ड की शिप जा रही होगी, चाइना की शिप वहां पे अपनी शिप मार देगी, और कई केसेस देखे गए हैं बुलिंग के, ठीक है। उसके कंपैरिजन में आप देखो ना, मैं एक इंडियन इसलिए नहीं कह रहा, इंडिया लिटरली एक सुपर हीरो की तरह काम करता है इन द इंडियन ओशन। चाहे हॉर्न ऑफ अफ्रीका का रीजन हो, इंडियन ओशन में कोई सदर्न पार्ट का रीजन हो, कहीं भी नीड होती है इंडियन नेवी इमीडिएटली वहां पर जाकर मदद करती है। हमारा फ्यूल इसमें लगता है, ऑब्वियसली हम लोग भी अपने लोगों की जान जोखिम में डाल रहे होते हैं। ये मिशन रिस्की होते हैं, अगर कुछ कल को खराब चला गया तो इंडियन नेवी पे आरोप लग जाएगा जी आपने यहाँ पर हैंडल ढंग से नहीं किया, बट स्टिल वी गो देयर एंड वी ट्राई टू डू आवर बेस्ट। हाँ, मगर अनफॉर्चुनेट बात यह है कि इंडियन नेवी के इस एस्पेक्ट को वेस्टर्न मीडिया इतना कवर करता नहीं है, और इवन मैं देखता हूँ कि अरेबियन मीडिया भी इसकी हेडलाइंस अजीब सी बनाता है। हेडलाइन वो ऐसी बनाएंगे कि लगेगा कि इंडिया की कोई शिप जल रही थी उसको हमने बचाया है। फॉर एग्जाम्पल ये अल अरेबिया इंग्लिश का एक आर्टिकल है, इंडियन नेवी डिप्लॉयज आफ्टर क्रू इंजर्ड ऑन बर्निंग कंटेनर शिप। ऐसे लग रहा है हमारा ही कुछ कंटेनर शिप में आग लग गई थी और हमने कुछ यहाँ पे डिप्लॉयमेंट कर दी है। ये ठीक है, टैक्टिक्स होते हैं, बट आई बिलीव एटलीस्ट वी इंडियंस शुड टॉक अबाउट दिस। हमारी काफ़ी स्ट्रांग आवाज़ है, और मैं आपको भी बोलूँगा ऐसे जो काम होते हैं हमारी नेवी के, टॉक अबाउट इट, मीडिया में आप शेयर करिए, सोशल मीडिया पे आप शेयर करिए। दुनिया को पता लगना चाहिए कि इंडियन ओशन में चाइना क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पर जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं, और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हजार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी
कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10 और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।